रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि मैथ की जो प्रैक्टिस सेट है, यानी इसमें से सिंप्लीकेशन का प्रैक्टिस सेट लगाया गया है। तो उसमें 15 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हमें इस वीडियो में समझ लेना है कि ये जो लंगड़ा भिन्न, इसे क्या कहा जाता है? लंगड़ा भिन्न कहा जाता है। यानी इसको हिंदी में जो कहा जाए तो जटिल भिन्न कहा जाता है, और अपने भाषा में कहें इसको लंगड़ा भिन्न कह दिया जाता है। तो इसको सॉल्व करना है कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। देखने में तो बहुत कठिन लगता है, क्योंकि इसका नाम ही है लंगड़ा भिन्न या जटिल भिन्न। तो इसलिए देखने में बहुत कठिन लगता है, पर है बहुत आसान। जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, एक बार देख लेंगे, तो है बहुत आसान। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन लगाए गए हैं। देखिए कई प्रकार के, तो इनको हमें देख लेना है। माइनस प्लस दोनों दिया गया, संख्या भी दिया गया है। इसके बाद और सीरीज के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनको सभी को देख लेना। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जिसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है, और इनमें से कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। तो पहले इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं? हाँ देखिए, तो जब इस तरह का आपको लंगड़ा भिन्न दिया हो, तो इसमें देखिए 1 + 1 + कितनी बार है? 1 2 3 4 5 बार है 1 + 1 +, और क्या लिखा? 2/3 लिखा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? 2/3 लिख लेना। सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे? 2/3 को लिख लेना है। दो बटा तीन को लिख लेना। तो 2/3 को कैसे लिखना? जो अंश है यानी ऊपर है उसको पहले, फिर हर को क्या करना है? बाद में लिख लेना, थोड़ा सा कामा लगा लेना। तो क्या लिखना? 3 लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है? इसको देखिए कितनी बार 1 1 है? 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बिंदु से रख लेना। 3 4 और 5 बार हमने बिंदी रखी। अब इसको 5 बार ही प्लस करना। ठीक है, इसी को प्लस करते जाना भाई। 2 को 3 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। फिर 3 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा। 8 को 5 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13 आ जाएगा। 13 को 8 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21 आ जाएगा। अब 21 को 13 में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 34 आएगा। इतना आ चुका है। अब क्या करना है? बस इतना जोड़ने के बाद क्या करना है? जो लास्ट की संख्या होगी उसको अंश मान लेना है, और जो सेकंड लास्ट की संख्या होगी उसको हर मान लेना है। तो भाई लास्ट की संख्या कितना है? 34 है, ये हो जाएगा 34, और बटे में हर में क्या हो जाएगा? सेकंड वाली संख्या 21। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी करें। एक बार फिर समझिए, क्या करना है? जो लास्ट में संख्या सबसे नीचे लिखी हुई है, तो हर को पहले, अंश को पहले लिखना है, फिर आगे फिर क्या लिखना है? हर को लिखना। फिर इसके बाद क्या करना है? बिंदी कितनी बार रखना है, यानी कितनी बार उसको जोड़ना है संख्या को? जितना बार यहाँ पे 1 + 1 + दिया, 5 बार दिया था तो 5 बिंदी ऐसे लगा लेना है। फिर इसके बाद इसको 5 बार ऐसे जोड़ते जाना। 2 को 3 में जोड़ा तो 5 आया, 5 को 3 में जोड़ा 8 है। इस तरह जोड़ते जोड़ते लास्ट में कितना है? 34 आया। तो जो लास्ट में संख्या आती है तो उसको अंश मान लेते हैं, और जो लास्ट की पहली संख्या होती है उसको हर मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको इसी तरह हल किया जाता है। बेसिक से हल करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? इसकी ट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन यही टाइप का है। इसमें देखिए क्या करना है? इफ यदि x का मान इतना है तो देन फाइंड वैल्यू ऑफ x, इतने की, यानी इसका मान ज्ञात करना। कितना है? 2x है, और प्लस कितना है? 7/4। इसका हमें मान बताना है कि क्या है। ठीक है, तो जब इससे हमें x का मान निकालेंगे तब जाके इस पे रख देंगे तो फिर आंसर आ जाएगा। तो उसी तरह पहले इसको भी सॉल्व करते हैं।
तो क्या लिखा पहले 1, 2। अब कितनी बार इसको जोड़ना है, कितनी बार जोड़ेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि 4 बार 1 आया तो 4 बार बिंदी रख लेते हैं, 4 बार जोड़ना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 बार इसको जोड़ना, तो 1 को 2 में जोड़ा कितना आएगा, 3 आएगा। 3 को 2 में जोड़ा तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 3 को 5 में जोड़ा तो 8 आएगा। और 8 को 5 में जोड़ा तो कितना आएगा, 13 आएगा। यानी दोस्तों इसको यदि हम हल करेंगे तो कितना आया, x के बराबर में दिया है, तो x बराबर कितना हमें मिल जाएगा, x बराबर जो भाई लास्ट में संख्या है वो ऊपर रहेगी अंश में, और जो बटे में संख्या जाएगी यानी सेकंड वाली संख्या 8। तो x का मान कितना हो गया, 13/8 हो गया। अब x का मान हमें पता चल गया है। अब हमें मान किसका निकालना है, हमें मान ज्ञात करना है 2x + 7/4। तो इसमें x का मान रख देते हैं। x का मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 गुणे x का मान कितना है, 13/8 है, और प्लस कितना है, 7/4 है। इसको हल करिए, थोड़ा सा काट सकते हैं, 2 से 8 को काटेंगे तो 2 4 को 8, 4 आएगा। अब देखो नीचे 4 है, ऊपर कितना है, जब नीचे हर में सेम संख्या होती है तो ऊपर वाली संख्या को दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। तो 13 और 7 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और बटे में कितना है, 4 है, इसको काट देंगे तो 4 पंचे 20 आएगा। यानी कितना है, 4 पंचे 20, 5 आ गया। तो क्या इसमें आंसर नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1 है, 5 दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनस वाला आ गया। तो माइनस वाला कैसे करना है, जैसे हमने जोड़ा था उसी तरह इसको क्या करना, घटा देना। ठीक है, चलो तो लिखना क्या है, 2 और क्या लिखना है, 3 लिखना। फिर इसके बाद घटाते जाना। कितनी बार बिंदी है, कितनी बार एक आया, 1 2 3 4 बार। पहले 4 यहां पे बिंदी लगा लेते हैं ऐसे। ठीक है, 4 बिंदी लगा लिया। अब हमें क्या करना है, 4 बार उसी तरह माइनस करते जाना। 3 में यदि 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो पीछे वाली संख्या से घटाना है, तो 3 में माइनस कितना, 2 करना है, तो 1 आ गया। ठीक है, अब क्या करना, पीछे वाली संख्या से तो 1 में कितना घटाएंगे, 3 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। यानी यहां पर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। फिर ये वाली संख्या -2 है, और घटाना कितना है, 1 घटाना है, तो आएगा कितना, माइनस का 3 आएगा। यानी यहां पर कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। फिर इसके बाद अब -3 को किस में घटाना, -3 को इस -2 में घटाना है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और -2 पहले से है तो बराबर। देखो अब कितना आएगा, 3 तो माइनस का ही है, और माइनस प्लस का 2 हो गया, तो आएगा कितना, माइनस का 1 आएगा। यानी लास्ट में कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब हमें वही कॉन्सेप्ट, जो लास्ट में संख्या है तो अंश में रहेगी, जो सेकेंड लास्ट संख्या है तो क्या रहेगी, हर में रहेगी। तो लास्ट में कितना है, माइनस का 1 है, और नीचे क्या है, फिर नीचे माइनस का 3। अब माइनस से माइनस दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी, 1/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो अब इसमें भी देखिए दोस्तों, इफ 2 = x + 1 इतना दिया गया है, तो देन वैल्यू ऑफ x का मान हमें क्या करना कि x का मान क्या है। ठीक है, तो भाई दोस्तों इसको पहले उसी तरह सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद 2 में माइनस करेंगे तो x का मान मिलेगा। चलो तो देखते हैं इसको भी उसी तरह, 1 है और क्या है, 2। फिर इसके बाद देखो 5 लिखा हुआ है, तो 5 जस्ट इसके ऊपर ऐसे लिख लेना। 5 क्या करना है, ऐसे ऊपर लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 का इससे गुणा होगा। फिर इसके बाद
अब देखो कितनी बार है, एक दो बार, तो दो बार ऐसे लिखेंगे, एक दो बार, ठीक है, दो बार एक है तो उसी तरह लिख लिया हमने। अब इसके बाद यहां पर क्या आएगा भाई, दो का गुणा इसमें 5, दो पंचे 10 और एक जोड़ना है, दो पंचे 10 और एक 11 हो जाएगा, ठीक है। अब 11 में किसका गुणा कराना है, तो गुणे 1 करना है, तो 1 की तो आवश्यकता नहीं क्योंकि उतना ही आएगा। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 11 दो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 11 दो कितना हो गया, 13 हो गया। अब यानी यहां तक का हमने सॉल्व किया है, तो यहां तक का हमारे पास मान कितना आ गया, इसको थोड़ा सा बटे के रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करना है जैसे, तो हमारे पास 2 है बराबर में x है और प्लस 1 बटा क्या है, अब इसको जैसे लिखेंगे ना तो 13 बटे 11, यानी 13 बटे 11 इतना आ जाएगा। अब देखो बटे के नीचे संख्या तो ऊपर पलट जाएगी, बटे के नीचे बटा लगा तो क्या होती है, संख्या पलट जाती है। इसको जब संख्या पलटेंगे तो 2 बराबर x है, फिर इसके बाद संख्या पलटेगी तो ये प्लस का 11 बटे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, इतना हो गया। अब क्या करना दोस्तों, x का मान चाहिए तो इस संख्या को इस बार पक्षांतर कर देते हैं दो तरफ, तो जैसे पक्षांतर करेंगे तो यानी x बराबर हमें मिलेगा 2 माइनस का 11 बटे 13, इतना मिला। इसमें लासा लगाएंगे, हल करेंगे इसको, तो इसको जैसे हल करेंगे तो भाई 13 तो लासा आ जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर करेंगे, क्या आ जाएगा, 13 इसमें लासा आ जाएगा, इसका भाग देंगे तो 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 26 में भी 11 घटा देंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, और बटे में कितना है, 13, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा हमारे पास 15 बटे 13। कि ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 15 बटे 13, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि नंबर सीरीज से, तो इसमें दिया है इसकी वैल्यू ज्ञात करना है, क्या आएगा आंसर, 1 प्लस 1 बटा 2, 1 प्लस 1 बटा 3, क्रम वाइज दिया गया है और कहां तक है, 1 प्लस 1 बटा 20 तक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, देखिए पहले इसको थोड़ा सा इसको हम हल करते हैं, और इसको जैसे इसको हल करेंगे तो इतने में आपको पता चल जाएगा कि आंसर इसका क्या है। फिर इसके बाद ट्रिक भी बताएंगे, थोड़ा सा बेसिक बता देते हैं पहले। तो बेसिक से इसको यदि सॉल्व करना है तो 1 प्लस 1 है, 1 प्लस 1/2 है, और 1 प्लस 1/3 इतना है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 का इसमें कराया तो 2 1 के 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 बटा 2 आएगा, और गुणे में क्या है, 3 1 3, 3 1 4, 4 बटा 3 आएगा। तो अब इसमें देखिए कम, यानी एक न एक कोई कैंसिल हो रहा होगा, जैसे ये वाला है तो 3 इसमें से कैंसिल हो रहा है, यानी कौन सी संख्या बच रही है, हर की संख्या बच रही है, जो बटे में है वो संख्या बच रही है। आगे यदि इसको हल करेंगे तो इसी तरह ये 5 बटे 4 आएगा, ये वाली संख्या जो आएगी 5 बटे 4 आएगी, तो 4 से 4 कट जाएगा। तो यानी इसी तरह जब आप आगे जाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो नीचे की हर की संख्या है यानी 120, तो 120 क्या होगा, कहीं ना कहीं कट जाएगा, ठीक है। तो जब 120 कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर 1 प्लस करके बचेगा कि नहीं भाई, इसका इसमें लासा लेंगे तो कितना आएगा, 120 और 1 जोड़ेंगे तो 121 बचेगा, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा, 121 आएगा, तो 121 और बटे में क्या रहेगा, 2 बचेगा। तो इसको 60 करके हल करेंगे तो कितना आएगा भाई, 121 का आधा कितना होता है, 60.5। क्या इसमें कोई ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 60.5, ठीक है। और इसका जो फार्मूला है, इसको फार्मूले से कैसे लगाएंगे,
तो ध्यान दीजिए इसका फार्मूला देखिए, इस वाले का ऐसा कोई फार्मूला शायद है नहीं, इसको इसी तरह सॉल्व करते हैं। या तो इसमें जैसे बटे की संख्या जो बची है और लास्ट की संख्या जो बची है उसको डायरेक्ट लिख देते हैं कि अंतिम संख्या अंश है और जो ये वाली संख्या पहली वाली संख्या तो है, ठीक है। इस तरह इसको डायरेक्ट लिख देते हैं। यदि यही माइनस में आता है, यही यहाँ पे यदि माइनस लगा होता है तो फिर हमें क्या होता है, पहले जो है तो ऊपर की संख्या बचती है और लास्ट वाली नीचे की संख्या बचती है। सीरीज में आगे क्वेश्चन दिया है शायद, हाँ देखिए माइनस वाला दिया गया। तो इसको यदि आप हल करेंगे तो क्या आता है, तो देखो 1 माइनस 1/3 है। यदि इसको आप हल करेंगे तो 3 × 9 3 और 1 घटाए तो कितना आएगा 2/3 आएगा, ठीक है। यानी इसका मान कितना आएगा 2/3 आएगा और गुणे में इसको हल करेंगे तो 3/4 आएगा। इसी तरह और आगे हल करेंगे तो 4/5 आएगा। इस तरह ये आता रहेगा। तो अब इसमें भी देखिए कुछ ना कुछ कट रहा होगा। भाई देखो 3 से ये 3 काट सकते हैं, 4 से ये 4 काट सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि भाई शुरुआती में पहले क्या हुआ था, उसमें नीचे की संख्या बच रही थी, ऊपर की संख्या कट रही थी अंश वाली। अब इसमें क्या है, अंश वाली संख्या बच रही है और हर वाली कट जा रही है। तो इसका मतलब पहले वाली तो अंश की संख्या बचेगी और अंतिम वाली कौन सी संख्या बचेगी, हर वाली संख्या बचेगी। तो हर में तो वही 100 आएगा। अब इसको यदि काटा जाएगा तो 2 से काटेंगे तो 1/50। क्या इसमें से आंसर है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी करें 150, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां। द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द सीरीज, यानी 20 टर्म दिए गए, 20 पद दिए गए सीरीज के। तो इनमें से हमें बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। तो भाई इसको देखिए, पहले ऐसा हम बेसिक से भी बता देंगे और डायरेक्ट ट्रिक भी बता देंगे। इसका डायरेक्ट फार्मूला भी होता है और बेसिक से भी होता है। तो क्या करना, पहले बेसिक से बताया जाए। तो बेसिक से भी देखेंगे तो 1/5 में जो 6 लिखा है, तो क्या इसको हम 1/5 और माइनस 1/6 लिख सकते हैं। देखिए इसको हल करेंगे तो यही आएगा। जब हल करेंगे तो 5 और 6 का लासा कितना आएगा भाई, 5 × 6 और इसमें भाग लगाएंगे तो 5 से 5 कट गया 6 और माइनस 5 आएगा। तो इसको हल किया गया तो 1/5 × 6, यही तो आ रहा है ना। यानी इसको हम इस तरह माइनस में इस तरह लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे माइनस में लिख सकते हैं। तो जैसे हम इसको माइनस में लिखेंगे यानी 1/5 और माइनस 1/6 लिख दिया हमने। फिर इसके बाद अगला क्या है, 1/+1/6 और माइनस 1/7, फिर प्लस 1/7 और माइनस 1/8। ये क्रम वाइज इसी तरह चलता रहेगा और ये कहीं ना कहीं लास्ट में 1/24 माइनस 1 कितना आएगा 25 आएगा। ऐसा आएगा दोस्तों लास्ट में। तो देखिए यहां से कुछ ना कुछ कट रहा होगा भाई, पहले को छोड़कर दूसरा पूरा ऐसे कट रहा है, ये भी कट रहा है, कहीं ना कहीं ये भी आगे कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, केवल लास्ट की संख्या बचेगी। तो कितना हमारे पास बचा है, पहला कितना है 1/5 बचा है और माइनस कितना बचा है 1/25 बचा है। इसको सॉल्व करना है तो 25 तो इसमें एलसीएम आ जाएगा। फिर इसके बाद भाग दिया इससे तो 5 आया -1, ठीक है। अब इसको घटाया तो 4/25, 4/25 इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे 40 हो जाएगा। 25 × 9 25 होगा, बचेगा कितना इसमें 15, तो 15 छका यानी कितना बचेगा 25 × 9 25 40 में तो बचे कितना 15 बचेगा और 15 छका 90, यानी लगभग कितना आएगा भाई 1.6 आ रहा है क्या, नहीं 1.6 नहीं 0.16 आ रहा है क्या, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो इसको बेसिक से उस तरह भी हल कर सकते हैं, थोड़ा सा ये बेसिक है इसका।
लिख लिख के हल करना है। और जो इसका डायरेक्ट फार्मूला है, तो फार्मूला क्या होता है, इनके बीच का अंतर कितने का, एक का अंतर है, तो जो फार्मूला हमारे पास होता है 1/डिफरेंस, 1/डिफरेंस बराबर 1/फर्स्ट टर्म होता है माइनस 1/लास्ट टर्म, ये इसका फार्मूला। भाई इनके बीच का अंतर कितने का है, एक का है तो 1/1 लिखेंगे, और फर्स्ट टर्म कितना 1/5 है, और लास्ट टर्म कितना 1/25 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो वही तो आएगा भाई, जहां से इसको हमने सॉल्व किया था तो उतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका बेसिक है, ये वाला बेसिक है, और डायरेक्ट फार्मूला से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, ये भी इसी तरह दिया गया है। तो इसमें कहा गया कि ये x का मान है और ये y का मान है, हमें जो वैल्यू ज्ञात करना, देन x बाई वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, यानी x बटा y का मान हमें ज्ञात करना कि क्या आएगा। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद x बटा y का मान बता देंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, फैन चला नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर इसमें मोबाइल पर जो आवाज आ जाती है फैन की, इसलिए फैन नहीं चला पा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, और इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसी तरह फार्मूला लगा के अप्लाई करते हैं इस फार्मूला। तो x का मान जब ज्ञात करेंगे, x बराबर आएगा, भाई देखो क्या इसको ज्ञात करें कैसे, भाई इनके बीच का अंतर 1 का है, तो अंतर 1/1 होगा, और कोष्टक में क्या होगा 1/12, और माइनस लास्ट में कितना 1/24 है, इतना हो जाएगा। अब इसको क्या करना, सॉल्व करना है, तो x बराबर क्या आएगा, 12 और 24 में लासा 24 आएगा, 12 दूनी 24, 2 माइनस 24 से करना 24, इसको हल किया तो कितना आया 1/24 आया, यानी x का मान कितना है 1/24 आ गया है। y का मान ज्ञात कर लेते हैं, y बराबर 1/1, भाई के बीच का अंतर कितने का है, देखो 37 और 36 में 1 का अंतर है, तो 1/36 माइनस 1/72, इसको सॉल्व करेंगे तो 36 72 में लासा कितना आएगा 72 आएगा, 2 माइनस 1, यानी इसको हल किया तो 1/72, y का मान 1/72 आया, और x का मान 1/24 आया है। हमें x बटे y का मान चाहिए, x बटे y का मान चाहिए, तो x का मान क्या है, x का मान है हमारे पास 1/24 है, और बटे के नीचे बटा है, y का मान 1/72। बटे के नीचे जब बटा होता है तो संख्या पलट जाती है, ऊपर की संख्या वही रहेगी 1/24 ही रहेगी, 24 ही रहेगी, नीचे की संख्या पलट जाएगी तो ये हो जाएगी 72/1 हो जाएगी। अब इससे 24 से काटेंगे तो क्या कट रहा है, क्या देखो 24 तिरको 72 होता है, 24 तिरको 72, 24 तिरको 72 होता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कितना आंसर आएगा, x बटा y का मान आएगा दोस्तों आंसर डी, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब देखिए ये इसको क्या है, थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा, 1/15 प्लस 1/35 1/63 इसी तरह बनाना पड़ेगा इसको। ठीक है, और जब बनाएंगे तभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसको डायरेक्ट बना देते हैं, कैसे 1/15 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 गुणे 5 लिख सकते हैं, फिर प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 7 लिख सकते हैं प्राइम नंबर पर, फिर प्लस 1/7 गुणे 9 लिख सकते हैं,
फिर प्लस 1 बटे क्या है 11 गुणे 13, ठीक है। ऐसा इसको लिख सकते हैं। अब जब हम गुणे में लिख सकते हैं तो इनके बीच का अंतर कितने का फार्मूला लगा सकते हैं। इनके बीच का अंतर 2 का, तो 1/2 डिफरेंस होता है, और कोष्टक के अंदर क्या होता है 1/फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 है, माइनस लास्ट टर्म कितना है 1/13। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 है, इसमें एलसीएम लिया तो 13 और 3 में एलसीएम कितना आएगा 39 आएगा, 13 3 39, तो 13 आया, माइनस 13 3 39 3 आएगा, 1/2 है, इसको सॉल्व करेंगे 13 में 3 घट गया तो 10 आएगा, और बटे में कितना 39, 2 से 10 को काट देंगे, कितनी बार में कटेगा 2 5 10, तो 5 आएगा, और बटे में 39, यानी आंसर कितना आएगा 5/39। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको क्या करना है इसको सॉल्व करना, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलिए अगला जो ये वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है, जब कभी भी ऐसे रूट लगा हो और इन्फिनिटी लगा हो, अनंत दिया हो, तो इसमें क्या करना है, जो क्वेश्चन होता है वही आंसर होता है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। भाई इसमें आंसर कितना, देखो जैसे 3 3 लिखा है ना, तो 3 यदि क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी 3 आएगा, ठीक है। केवल इन्फिनिटी ऐसे लगा होना चाहिए लास्ट में, यदि इन्फिनिटी नहीं लगा है तो फिर उसके लिए फार्मूला होता है, यदि इन्फिनिटी लगा हुआ है तो जो क्वेश्चन है वही आंसर है। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ से अनंत संख्याएं हैं, यानी अंडर रूट हमारे पास 3 है, फिर इसके बाद अंडर रूट ये भी 3 है, और अंडर रूट ये भी 3 है, और कहां तक है इन्फिनिटी तक। तो इसको क्या करना है दोस्तों, मान लेना कि x के बराबर है, तो यदि x बराबर इतना है तो हम इसको एक बार स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा तो 3, और बाकी ये पूरी इसी तरह संख्या ये वाली उसी तरह रहेगी इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो हमने मान लिया है कि ये वाले के बराबर कितना है, माना है ना कि माना x बराबर इतना है, तो यहां पर हम x का मान रख सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर 3, और इसका मान टोटल कितना हो जाएगा, ये वाले के मान, इस वाले का मान हो जाएगा x हमारे पास। तो जब इस x से भाई इतना इधर कितना है x स्क्वायर बराबर 3x है, तो एक x से एक x काट देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो यानी इस तरह इसका डायरेक्ट मान भी हम निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट आंसर भी होता है। तो ठीक दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतने सारे क्वेश्चन कराएंगे, फिर जो अगले क्वेश्चन है तो अगला वीडियो आएगा आपके सामने, तो उसी में करा दिया जाएगा। तब तक के लिए जय।